चलो गुड आफ्टरनून सबको। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम आपका 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम का पहला चैप्टर। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बराबर है। कल हमने जैसे इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कौन सा चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक देखने, किस तरह से उसका वेटेज है। तो ये पहले चैप्टर का वेटेज कितना बोला था मैंने आपको, कितने मार्क के लिए आने वाला है? 15 मार्क्स लिखा था ना कल सब लोगों ने, 12 मार्क्स के लिए। जो पूरा जो चैप्टर है पहला चैप्टर, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है 12 मार्क्स के लिए। शुरू करते हैं। देखना क्या क्या हमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या? कुछ तो मीनिंग होगा उसका। प्रिंसिपल वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, जो अपने कॉलेज के हेड होते हैं। कॉलेज के हेड, हेड मास्टर, जिसे प्रिंसिपल ही बोलते हैं, वो प्रिंसिपल। लेकिन ये अलग है, ये उसका उसका कुछ लेन देना नहीं। वो क्या काम करते हैं कि पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है, या प्रिंसिपल का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, उसका मीनिंग जानेंगे। बराबर, मीनिंग है डेफिनेशन। उसके साथ साथ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह के प्रिंसिपल्स है, और उसका मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो सब देखेंगे। और उसके बाद देखने हमें दो थ्योरीज, जो दो थिंकर्स है। पहले का नाम है हेनरी थॉयल और दूसरे फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने दो टाइप्स के, उनके हिसाब से एक पूरा स्टडी करके उन्होंने प्रिंसिपल दिए कि मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी बोलते प्रिंसिपल्स, वो एक पूरा आने इस चैप्टर में देखना है। तो जानते हैं पहले, सबसे पहले प्रिंसिपल्स मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल। सो देखो आपकी बुक्स में डेफिनेशन दिए क्या है। प्रिंसिपल्स इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और proposition that serve as the foundation of a system of belief or behavior for the chain reasoning। बेसिकली क्या करना है कि जो भी आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, इस मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन होता है, बराबर, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग हो, जितना फाउंडेशन अच्छा रहेगा उतनी बिल्डिंग ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम से, ज्यादा सालों तक अच्छी टिकी रहेगी। फाउंडेशन ही खराब रहा तो बिल्डिंग कभी भी नीचे गिर सकती है। उसी तरह से आपका जो मैनेजमेंट है, वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड है, कौन सा उसका बेस है, जो फाउंडेशन होगा, वो फाउंडेशन मतलब उसके प्रिंसिपल्स। धीरे धीरे आपको एक टॉपिक समझ में आएगा, पहली बार में डायरेक्टली नहीं समझेंगे होता क्या प्रिंसिपल। एक एक जो बात बोलते हो याद रखो बस। पहले क्या बोला, ये क्या है, आपने पूरे जो मैनेजमेंट है उसका फाउंडेशन है। बराबर। दूसरा, फाउंडेशन मतलब दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इन सिंपल वे द वर्ड्स टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। कि ऐसे की चीजें जो आपको मैनेजमेंट को एक सिंगल डायरेक्शन में, जो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, इस तरह से डायरेक्शन में लेके जाने वाले एक सिस्टम बोल सकते हैं उसे। बराबर, या टेक्निक्स, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल्स। देखो तीन वर्ड मैंने आपसे से बोले। पहला बोला था आपको, ये क्या है, फाउंडेशन है। बराबर। दूसरा क्या बोला, ये एक टेक्निक है। टेक्निक है और इसे आप सिस्टम बोलते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, जो कि आपके मैनेजमेंट को एक अच्छी बेनिफिशियल तरीके से आगे लेने के लिए मदद करते हैं, जिससे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक एक देखो फिर से एक एग्जांपल ले। जैसे एग्जाम में आपको क्रिकेटर का गया, लेकिन चलो अभी आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम, गैदरिंग का प्रोग्राम हो गया होगा, या फिर कभी ना कभी होते हैं। अब गैदरिंग का प्रोग्राम उन्होंने पूरे कॉलेज में बोले कि स्टूडेंट ही कंडक्ट करेंगे। बराबर है। जो एंकरिंग है, अब तो काम का डिवाइडेशन करेगा ना कि किसको क्या अच्छा आता है। जिसको एंकरिंग आती है वो एंकरिंग करेगा, जिसको पूरा टेक्निकल आता है कि चलो साउंड सिस्टम मैनेज करना आता है, माइक वगैरह, कितना आवाज कम करना है, किसका ज्यादा करना है, वो टेक्निकल के लिए अलग बंद रखेगा। देन दूसरा और कुछ अपने लोग आते हैं देखने के लिए, जो स्टूडेंट है, उनको मैनेजमेंट कैसे, किसको कहाँ बैठाना है, गेस्ट को कहाँ बैठाना है, गेस्ट का इनॉग्रेशन, गेस्ट का स्वागत कौन करेगा। इस तरह से आपको सबको काम बांट के देंगे। जो काम था, काम कि कौन जो अच्छा क्वालिटी का काम करता है, कि चलो गेस्ट से अच्छे से बात कौन कर पाएगा, तो उसके स्वागत का काम देंगे। गेस्ट को कहाँ बैठाना है, गेस्ट को चाय पानी कौन पूछेगा, ये सब चीजें एक क्या होगा, काम का डिवाइड करोगे आप। बराबर है। तो काम का डिवाइड करते हैं कौन कौन सी चीजों को याद रखना चाहिए, कि ये सोच के आपको उस तरह से आपको काम को डिवाइड करना है कि किसकी क्वालिटी क्या है। तो ये जो होता है, जो बेस होता है उसका, कि क्या सोच के आपने काम को डिवाइड किया, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स। कि जैसे कि हमारे लैब में कि मैं किसी कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लैब पे मेरा प्रिंसिपल। बराबर, किसी भी कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, मैं तो सच्ची बोलूंगा, ये मेरे लग का मेरा प्रिंसिपल। उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, कि जिसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट डिपेंड, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। समझ रहे हैं? नहीं समझे? अब
इसका नेचर जब समझना तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि पहला टॉपिक है आपका 11 का और 12 का, इसमें डायरेक्टली लिंकेज नहीं है, बराबर। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा समझने के लिए अभी से शुरुआत हुआ है, तो डायरेक्टली तो एकदम से मैंने बोल दिया आपको समझ गया ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे एक बार आपको टॉपिक क्लियर हो गया, फिर आने वाली चीजें आपको इजिली समझ। तो एक बार ये चीज याद रखो, क्या है ये फाउंडेशन है किसका, मैनेजमेंट का, या दूसरा बोल सकते हैं एक टेक्निक है कि किस तरह सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना कि नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल का नेचर होता किस तरह से, कि जो भी प्रिंसिपल होंगे, कि चलो और एक एग्जांपल देते कि अगर आपने किसी भी स्कूल में एडमिशन ले ली तो पढ़ाई करना तो कंपलसरी है, तो वो हो गया प्रिंसिपल। जब आप स्कूल में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो हर सब्जेक्ट अलग अलग है, कि सारे सब्जेक्ट का जो भी आप स्टडी करोगे पढ़ाई करोगे वो सबका एक ही टाइप का होगा क्या, मैथ का अलग, साइंस का अलग, हर सब्जेक्ट की टेक्निक अलग अलग होती है, एक ही टेक्निक से सारा पढ़ते हो। चलो साइंस का आप रट्टा मारो, उसी तरह मैथ का भी रट्टा मार सकते हो क्या, नहीं। उसी तरह से हर सब्जेक्ट की टेक्निक अलग अलग होती है, लेकिन बेस प्रिंसिपल क्या है कि आपको पढ़ाई करना ही है। पढ़ाई किस तरह से करते हो अलग बात, लेकिन पढ़ाई करना ही बेस, तो फाउंडेशन है अपना स्कूलिंग का। उसी तरह से अपने मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, समझ गए। उसी तरह से अपने लाइफ का प्रिंसिपल का हुआ, जब हम स्कूल में जाते हैं कॉलेज जाते हैं वो अपना पढ़ाई करना, ये प्रिंसिपल है, ये होते हैं, इस तरह से बोलते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अब क्लियर हो गया जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स का। अब आगे जाते देखना है कि नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स, कि कौन कौन सी चीजें इस प्रिंसिपल में आती है और वो किसके किसके लिए अप्लाई हो सकती है, बराबर है। पहला प्रिंसिपल का जो नेचर होता है वो होता है इट्स अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि चलो हमने कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें बनाई, एक चार्ट बना कि इस तरह से अगर आप बिजनेस से मैनेज करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा, बराबर। कि किस तरह से बिजनेस चलाना चाहिए, मतलब उसके मैनेजमेंट करना चाहिए, यही हुआ बिजनेस चलाना, मतलब सब चीजों को मैनेजमेंट करना। तो जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल हर बिजनेस के लिए लागू होता है, इट्स अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि कौन सी भी देश में कौन सा भी बिजनेस क्यों ना हो। और बिजनेस भी बिजनेस अलग अलग टाइप से, बराबर है। कोई सर्विसेज का बिजनेस होता है, कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन का बिजनेस होता है, कोई सेलिंग का बिजनेस हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के बिजनेस होने के बाद भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, समझ में आ रहा है। देखो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, आप कहां भी जाओगे तो ये सेम प्रिंसिपल हर बिजनेस के लिए अप्लाई होंगे। इट मींस दैट दे कैन बी अप्लाइड all the types of organization irrespective the size and nature, कि किसने भी किसी भी टाइप का बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी साइज का, बड़ा छोटा कैसा भी क्यों ना हो, ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बिजनेस के लिए अप्लाई होते हैं। so, इसलिए उसे बोला जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। then the results may vary and application may be modified but these are suitable for the all kinds of organization। कि देखो जैसा बिजनेस बदल रहा है हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की चीजें भी बदलना पड़ता है। जैसे कि एक क्लास है, छोटा सा अपना ट्यूशन क्लास है, उसका मैनेजमेंट और एक बड़े स्कूल का मैनेजमेंट, दोनों का काम है कि पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन साइज आप डिफरेंट है। क्लास का साइज, ट्यूशन का साइज छोटा है, लेकिन स्कूल का साइज, कॉलेज का साइज बड़ा होता है। तो किस तरह से उसे मैनेज करता है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो सबके लिए सेम है, बस साइज के साथ हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। चलो क्लास के लिए 2 लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे, लेकिन स्कूल के लिए 10 लोग लग सकते हैं। इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको उसको मैनेज करना होता है। इसलिए जो भी प्रिंसिपल्स है वो सब बिजनेस के लिए, सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला क्या है इसका, इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है। सो दे आर एप्लीकेबल टू द ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, कौन सा भी बिजनेस क्यों ना हो, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सबके लिए ये एप्लीकेशन इजीली एप्लीकेबल बन जाता है। तो क्या पहला। देन दूसरा है जनरल गाइडलाइंस, कि आपको बिजनेस करना कैसे, कि कौन आप जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, करते टाइम आपको कौन सी चीजों को याद रखना है, बराबर है। तो उसका गाइडेंस देने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल्स, बराबर। कि लाइफ में झूठ नहीं बोल रहे, किसने तो बोला होगा मुझे, मेरे पापा माँ किसने बोला, क्यों बोला उन्होंने, उन्हें पूरे लाइफ में इंसिडेंट देखे, उनको अच्छा लगे झूठ बोलना, बुरी बात नहीं बोलना चाहिए। उसी तरह से ये प्रिंसिपल है, ये आपने को गाइड करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बराबर। तो ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइंस, कि किस तरह से आपने आने वाले बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहिए, बराबर। जो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम देन उसे किस तरह से चेंजेस करके अपने बिजनेस को हम ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं,
इसको गाइडलाइन देने का काम कौन करता है? प्रिंसिपल्स। सो दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? द प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब पत्थर है, पत्थर। पत्थरों किधर भी देखो साइज बदलता है क्या उसका? इसी तरह से पत्थर जैसे ये प्रिंसिपल नहीं होते। आपका स्पंज का बॉल देखा है, कैसा भी दबाव दब जाता है। उसी तरह से आपका जो बिजनेस हो सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके हिसाब से आप इन प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके चेंज करके यूज कर सकते हो। एक बार बना दे मतलब वही करना पड़ेगा ऐसा नहीं। जैसे मैंने बोला कि झूठ बोलना ही नहीं है, कभी कभी झूठ बोल के फायदा भी हो सकता है तो हम बोल भी लेते हैं, बराबर है। इस तरह से जिस तरह से सिचुएशन आएगी, जिस तरह से आपका बिजनेस होगा, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस प्रिंसिपल का फायदा आपको इसमें हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से गाइडेंस देते हैं। देन द विच द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जो अभी मैंने बोला कि झूठ बोलना के मेरे नुकसान हो गया तो मैं नहीं बोलूंगा, कभी कभी होगा। उसी तरह से आपका जो सिचुएशन होगा, जिस तरह से कंडीशन आपके सामने आएगी, उस तरह से आप प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके आपका बेनिफिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या दे दो वी से फेयर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी पेमेंट जो हम देते हैं ना एम्प्लॉय को, उसे बोला जाता है रिम्यूनरेशन। सो देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर एंड साइज एज वेल एज फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि चलो अंबानी कंपनी कौन सी? जियो कंपनी, बराबर है। और मेरी छोटी कंपनी नया नया बिजनेस शुरू किया था मैंने, हमारा बीएसएनएल मान लो। दो कंपनी, एक है जियो और दूसरा है बीएसएनएल। अब बीएसएनएल में जो बंदा काम करता है वही सेम काम बीएसएनएल में कर रहा है, लेकिन अंबानी साहब दे रहे 50,000 पेमेंट और बीएसएनएल दे रहे 25,000 पेमेंट। काम तो एक ही है, दोनों को फेयर पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन दोनों की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, जो के पास बहुत पैसा है लेकिन बीएसएनएल का पैसा कम। अगर हमने बोला कि फेयरली दोनों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए तो मिलेगा क्या? तो दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट। तो इसके हिसाब से अब जो बोला कि फेयरली सबको पेमेंट देना चाहिए, तो हमारे प्रिंसिपल बोलते कि चलो जितना काम वो कर रहा है उतना पगार उसको मिलना ही चाहिए, उसका हक है, बराबर है। जो बंदा जीवन में बैठा वही 50 का काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसको 50 मिलना चाहिए। लेकिन दोनों के बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट होने के कारण हम वो चेंजेस करते हैं। इस तरह से आप प्रिंसिपल में आपका बिजनेस देखकर, आपका ऑर्गेनाइजेशन देखकर आप थोड़े बहुत माइनर चेंजेस में कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक गाइडलाइन देने का काम क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स करते हैं। देन तीसरा है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एज वेल एज एन एक्सपेरिमेंट्स। चलो कोई तेरी बाबा महाराज आए, उन्होंने बोल दिया है ना, जो पहले होता है ना कि आपने जो पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर खड़ी हुई है, किसको पता है कि कुछ तो ही बोल के गया था, बस वही हम मानते आ रहे थे। उसी तरह से जो प्रिंसिपल थे, किसने तो ही बोला हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। ये जो सारे जो प्रिंसिपल बन जो आने वाले हम अभी अगले पार्ट में देखने वाले कौन कौन से प्रिंसिपल से, तो एक बड़ा रिसर्च करके, प्रैक्टिस करके, अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारे प्रिंसिपल को निकाला गया है, फॉर्म किया गया। चलो कोई किसने तो बोल दिया हमने मान लिया ऐसा, इसमें नहीं, एक साइंटिफिक उसका डेटा है, एक्सपीरियंस है, हर तरह के प्रैक्टिकल सुनने करने के बाद कुछ चीजें निकल के आए और उन चीजों के ऊपर उन्हें प्रिंसिपल्स बनाए हुए। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप ग्रेजुअली विद थ्रू दी रिसर्च वर्क एंड द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस कि कौन सा बिजनेस किस तरह से काम करना है। बिजनेस में करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अगर आपको चलाना है तो कौन कौन सी चीजों को हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आने वाला बिजनेस आपका और प्रॉफिटेबल बने और जगह बिजनेस बड़ा हो सके। तो ये उन्होंने प्रैक्टिस किया मतलब बिजनेस को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया अलग तरह से, और तब जाके ये प्रिंसिपल दुनिया के सामने। सो द बिजनेस so the results of such experiments have been developed as the principles after its practice on organization। कि चलो मैंने जो बोला, अब होता है ना कि जब रिसर्च करता है कि ट्राई एंड एरर मेथड होता है कि चलो मैंने कुछ चीजें निकाली, अब उसे हम ट्राई करके देखते हैं एक्चुअल में लागू होते कि नहीं होते, बराबर। अगर लागू हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, उसके बराबर रिसर्च किया जाता है और क्या हम चेंजेस ला सकते हैं। इस तरह से रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस कर करके इन प्रिंसिपल को बनाया गया है, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस का मैनेजमेंट है और अच्छे से आप कर सकते हैं। ये हो गया आपके तीन। पहला क्या बोला मैंने? ऑल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो, का भी क्यों ना हो, साइज बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा क्या बोला मैंने? जनरल गाइडलाइंस कि जो भी आपका बिजनेस होता है वो सारे बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जनरल गाइडलाइंस देने का काम कौन करता है? प्रिंसिपल्स करता है। एंड तीसरा, जितने भी प्रिंसिपल्स हमने
देखने वाले वो सारे के सारे प्रिंसिपल एक प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके एक रिसर्च करने के बाद दुनिया के सामने ना कि किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं, तो एक रिसर्च करने के बाद ही प्रिंसिपल्स आपको देखने मिलते हैं। देन फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप में इसके पहले मैंने बोला था। रिजिड मतलब एक बार बोलते हैं वही सेम कॉपी ऐसा, तो आने वाले सिचुएशन के साथ कंडीशन के साथ उसे हम चेंज कर देते, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल नेचर मतलब इट मींस दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस तरह से कंडीशन आपके बिजनेस के सामने आएगी उस तरह से आप उसे थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर सकते हो, उसका बिजनेस में बेनिफिट ले सकते हो। द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग, so management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its needs। जिस तरह से आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है, जितना ज्यादा फायदा हो सकता है आपको लेना है, तो उसके हिसाब से आप इन प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। समझते हैं हर्षल? अच्छा है क्या? ये होता है प्रिंसिपल का काम। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे जैसे कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप उसे मॉडिफाइड करके चेंज करके आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। देन फिफ्थ है बिहेवियरल इन नेचर, कि जो इसका बिहेवियर होता कैसे, कि देखा जाए तो अब जो भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस एक बंदा चला जाएगा, स्टार्टिंग एक से होती है, लेकिन एक ही बंदा सारी चीजें कर सकता है क्या? नहीं ना। और उसमें एक टीम काम करती है, 5 लोग हो 10 लोग, जैसा बिजनेस होता है उसके हिसाब से उसमें लोग काम करते हो। अब जो भी अब बिजनेस आपको मैनेजमेंट करना है अच्छे तरीके से, इन सबको साथ लेके करना होता है। हर किसी का मूड अलग होता है, हर किसी का मेंटल कंडीशन अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर नेचर सब चीज अलग होती है। इन सबको साथ लेके आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाना होता है, उसे बड़ा करना होता है, बराबर। तो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो ये गाइडेंस करने का काम भी कौन करता है? प्रिंसिपल्स करते हैं। सो बिहेवियर, सो मैनेजमेंट इज अ, इसे बोल सकते हम ग्रुप एक्टिविटी है। किसी एक बंदा तो मैनेजमेंट नहीं करता, एक 4-5 बंदों का ग्रुप है, उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप मिला के चीजों को मैनेज किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा मैनेजमेंट एम्स टू अचीविंग अ सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि आपके टीम में आपके कंपनी जितने भी लोग हैं इन सबको मिला के आपका कुछ तो गोल होता है ना, कि मुझे आने वाले 1 साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, कि आने वाले 5 साल में मेरी कंपनी को 50 करोड़ तक टर्नओवर लेके जाना है। तो कुछ गोल तय होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारा आपका टीम उसी एक गोल को फोकस करके काम करता है, और उस सारे टीम को साथ लेके काम करता है। उसे किस तरह से करना है वो गाइडलाइन देने का काम कौन रहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसे बोला जाता है बिहेवियरल मैनेजमेंट, किस तरह से हम हर चीज सबका बिहेवियर मैनेज करके बिहेवियर देख के उसे चेंज कर सकते हैं। हो गया। देन 6, इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके पहले बताते हैं, पढ़ाते हैं कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम ट्राई एंड एरर बोल सकते हैं कि मैंने ये किया तो इसका ये हुआ, उस तरह से कॉज एंड इफेक्ट, ये करने के बाद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, इस तरह से उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो, अब कोई भी बिजनेस है, जब हम बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना है, कि प्रोडक्शन करना है तो कितना क्वांटिटी का करना है, अगर सेलिंग करना है तो उसकी प्राइस कितना रखना है, सेल करना है तो कौन सी मार्केट में हमें सेल करना है, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, होलसेल को करना है रिटेल को करना है। इस तरह से बहुत सारे डिसीजन आपको आपके बिजनेस में लेना पड़ता है। ये तो मानते हैं सब लोग, विदाउट एनी डिसीजन आपको बिजनेस चलता है क्या? आपको किसी को बंदे को हायर भी करना है तो वो भी एक डिसीजन है ना, कि किसी को लेना है आपके बिजनेस में। आपके बिजनेस के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर आप कोई बंदा है जो मार्केटिंग के लिए ले रहे हो, आपका सेल्स बढ़ाने के लिए ले रहे हो, तो उसके अच्छे से बातचीत करने आना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज उसे होना चाहिए। तो ये सब करने के बाद ही आप डिसीजन लोगे उसे अपने कंपनी में लेना है या नहीं लेना है, बराबर। तो इस तरह का होता है, उसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस, determine the cause or reason for the particular effect. For example, चलो payments of good wages and incentive helps in increasing the output of workers, making effective advertisement increase the sales of the product. क्या होता है इनका कहना कि आपने एक चीज की तो उस चीज का आप तक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव होगा। कि चलो दिवाली है, आपके पास समझो 5 लोग एम्प्लॉई है आपके, आपने दिवाली पे उनको बोनस दिया तो क्या होगा? तो खुश होकर और अच्छा काम करेंगे। और आपने बोनस तो दिया लेकिन है वो पगार पे आधा काट लिया, तीनों इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो आधा पेमेंट मिलेगा, तो क्या होगा? जो काम वो करे थे वो भी काम नहीं करते। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। आपने कॉज क्या किया? आपने बोनस दिया, इफेक्ट क्या हुआ? आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उनकी ओर से और आपका बेनिफिट
और ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ने लगा। लेकिन दूसरा क्या आपने अगर सैलरी कम कर दी तो क्या होगा, वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो पहले घाटे वाला बिजनेस और घाटे में। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आपको आपके प्रिंसिपल में दिख जाएगी। एंड देन लास्ट है ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल देखेंगे वो सब एज अ इक्वल, सब एक इक्वल पर इंपॉर्टेंस है, बस कि पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा ये काम करने दो, ऐसा नहीं। जितने भी प्रिंसिपल रखेंगे सबके सबको एक इक्वल एंड सेम इंपॉर्टेंस है। सो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, those are to be practiced simultaneously to get the best result in the form of achievement of the predefined goals। predefined goals की मीनिंग पता है कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया और आपने स्टार्टिंग में आपका गोल तय क्या होगा। जैसे कि आपने 12 का सिलेबस शुरू किया तो कुछ तो आपके दिमाग में मुझे 12 में मिनिमम 70% लाना है, 80% लाना है, बराबर। अबे पढ़ाई शुरू नहीं की लेकिन आपने गोल तय किया मुझे 80% लाना, तो उसके हिसाब से मैं अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दूं। उसी तरह से हर बिजनेस का एक गोल होता है कि आने वाले 1 साल में या 5 साल में मुझे कितना टर्नओवर करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड। और आपका ये प्री डिफाइंड गोल आपको अचीव करने के लिए, उसे गेन करने के लिए आपको कौन मदद करता है, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? सो इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस, अगर आपने क्या चलो 5 प्रिंसिपल है लेकिन 5 में से वो एक ही चीज को फोकस किया, 4 को नहीं किया, तो क्या होगा, आपका इसमें नुकसान हो सकता है। तो जितने भी प्रिंसिपल आपको दिख जाते, जितने भी प्रिंसिपल्स आपके होते, सारों प्रिंसिपल आपको इक्वल इंपॉर्टेंट देकर सबको अच्छे से आपके बिजनेस को फॉलो करना होगा, तब जाके आपको ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर उसका दिखता है। समझ गए? तो ये आपके नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो बाद में इंपॉर्टेंस और उसके बाद एक्चुअल प्रिंसिपल्स जो 2 थिंकर्स ने दिए, हेनरी टॉलर ने, विंस्टन टेलर के, वो हम देखें। तो ये था प्रिंसिपल का मीनिंग एंड नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स। अब इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब बताओ प्रिंसिपल्स क्या, एक समझ गया, आप आइडिया क्लियर होगी प्रिंसिपल्स हम कहते कैसे। तो प्रिंसिपल का एक फाउंडेशन है सारे मैनेजमेंट, बराबर, कि मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड होना चाहिए, उससे बोला जाता है प्रिंसिपल। समझते हैं हर्षद? देन अब इसका नेचर कैसे है, टोटल हमने 7 नेचर देखा। पहला नेचर क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल्स है दे आर ऑल यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर बिजनेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहते हैं। समझ गए कि चलो बिजनेस चेंज हो गया तो उसके अलग प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है, ये सारे प्रिंसिपल सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फिर दूसरा, दे आर द जनरल गाइडलाइंस, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपको एक गाइडलाइन देने का काम, किस तरह से आपने आपका बिजनेस मैनेज करना चाहिए, कौन से चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस तरह से आपको गाइडलाइन देने का काम करता है प्रिंसिपल्स करता है। देन प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे अभी मैंने बोला, किसी बाबा ने आकर नहीं बोला कि ये प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल जो बने एक प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग तरह से ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रिंसिपल बने, जिसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको बिजनेस को मिलता है। देन फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो भी प्रिंसिपल्स है एक बार बोल दे तो सेम उसी तरह से हमें फॉलो नहीं करना होता है, अपना सिचुएशन देखकर, अपना कंडीशन देखकर हम उसे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल करके, चेंज करके भी, मॉडिफाइड करके भी हम अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं। देन बिहेवियरल नेचर, कि जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो एक ग्रुप को मैनेज हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो भी हमें प्रिंसिपल गाइडलाइन करते हैं। लास्ट 6 है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि आप अगर कुछ चीज करते, कुछ चेंज लाते हो, उस चेंज का आपको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है या नेगेटिव इंपैक्ट मिलता है, तो ये दोनों का स्टडी, ये दोनों को किस तरह से एनालाइज करने का काम आपको कौन करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। एंड लास्ट, कि जितने भी प्रिंसिपल्स है दे ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे के सारे प्रिंसिपल आप इक्वली सबको ट्रीटमेंट करना है, ना कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा कम, दे ऑल आर है ना सेम लाइन, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंस। समझ गए? तो ये आपका आज का नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए यहाँ तक? अब इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, किसी वर्ड में हो तो किसी एक आधे नेचर में आपको कुछ डाउट फीलिंग हो रहा है, नहीं है कुछ, तो ठीक है। अब कल जो देखेंगे, कल हम देखने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी होते हैं अपने बिजनेस पे प्रिंसिपल्स को देखना। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए